हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 2 अगस्त 2020 और आज की डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव थाट से। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। तो मेहनत करिए और हमेशा अपने आप पर विश्वास करिए कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप किसी भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हाल ही में वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में रूस की अध्यक्षता में 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। फीफा ने अपने सदस्य संघों और महासंघों के लिए 1.5 बिलियन $US कोविड-19 राहत योजना को मंजूरी दी है। नासा ने मार्स परसिवरेंस रोवर 2020 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा उच्च प्रदर्शन स्टार्टअप बनाने के लिए AIM iCrest कार्यक्रम शुरू किया गया। शिव प्रताप सिंह को राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी और प्रविंद जुगनौथ ने मॉरिशियस के पोर्ट लुइस में निर्मित सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से सिडबी ने वित्तीय शिक्षा मंत्र MSME सक्षम लॉन्च किया है। यूनिसेफ ने स्वास्थ्य संकट पर अपनी तरह की पहली रिपोर्ट द टॉक्सिक ट्रुथ शीर्षक से प्रकाशित की है। हाल ही में DIAT ने आश्रय मेडिकल बेड अलगाव प्रणाली विकसित की है। ग्रेट प्रोफिट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान ईरान ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। हार्दिक सतीश चंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बने हैं। तुर्की ने नए सोशल मीडिया कानून को मंजूरी दी जो अधिकारियों को कंटेंट हटाने की अनुमति देगा। और कैबिनेट ने भारत और जिम्बाब्वे के बीच चिकित्सा और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणाली पर सहमति दे दी। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स प्लांटेशन ड्राइव हैज़ इंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। किस राज्य के वृक्षारोपण अभियान ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक प्लांटेशन ड्राइव हुई थी और प्लांटेशन ड्राइव इतनी बड़ी थी कि उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है। तो आइए देखते हैं इस ड्राइव के बारे में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के 77th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये प्लांटेशन ड्राइव रखी गई थी जिसका नाम था वृक्षारोपण महाकुंभ। तो इस प्लांटेशन ड्राइव के दौरान 8 जिलों में वृक्षारोपण किया गया जिसमें 240 जगहों पे एक साथ वृक्षारोपण किए गए। ओके, और 1 घंटे में लगभग 5 करोड़ प्लांट लगा दिए गए थे जिसके कारण इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और ओवरऑल 4 से 5 घंटे के बीच में टोटल 22 करोड़ पौधे लगाए गए थे। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि अगले साल एक और वन महोत्सव होगा जिसमें लगभग 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल को ही अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी फॉर सेलेक्टिंग स्पोर्ट्स अवॉर्डीज़। खेल पुरस्कारों के चयन के लिए हाल ही में गठित चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में स्पोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है जो भी नेशनल अवार्ड्स होते हैं जैसे कि अर्जुन अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, अलग अलग जो भी अवार्ड होते हैं, तो इनके लिए जो खिलाड़ियों का चयन होता है उनके चयन के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है मुकुंदकम शर्मा को। ओके, मुकुंदकम शर्मा बने हैं चेयरमैन इस कमेटी के। तो कौन कौन से अवार्ड के लिए प्लेयर्स सिलेक्शन होंगे इस कमेटी द्वारा, तो जैसे हो गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद्र अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड। उसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020। तो इन सारे अवार्ड्स के लिए जो भी स्पोर्ट पर्सन सेलेक्ट किए जाएंगे उनके लिए कमेटी बनाई गई है उन पर्सनस के सिलेक्शन के लिए। और जो इनके हेड हैं मुकुंदकम शर्मा, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। इसके अलावा इस टीम में और भी जानी मानी हस्तियां हैं जैसे क्रिकेट के हो गए वीरेंद्र सहवाग, हॉकी के सरदार सिंह, के टेबल टेनिस के मोनालिसा बारुआ मेहता, उसके अलावा पैरा एथलेटिक दीपा मलिक और बॉक्सिंग के वेंकटेशन देवारंजन। और उसके अलावा कुछ और जानी मानी हस्तियां जैसे कि स्पोर्ट कमेंटेटर हैं मनीष
बटाविया और स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं आलोक सिन्हा और नीरू भाटिया। और स्पोर्ट मिनिस्टर हैं इंडिया के किरण रिजिजू जी। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज डायरेक्टर कमर्शियल ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड के वाणिज्यिक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तभी हाल ही में चंदन कुमार मंडोल ने कार्यभार संभाला है एज डायरेक्टर कमर्शियल ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। तो जो चंदन कुमार मंडोल हैं वो इसके पहले एनटीपीसी के ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ओके, और अब इनको अपग्रेड करके वहाँ का डायरेक्टर कमर्शियल नियुक्त कर दिया गया है। मंडोल जी ने एनटीपीसी को एज अ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 1984 में ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में लीड भी किया एनटीपीसी को। ओके, एनटीपीसी का पुराना नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, ये एक महारत्न कंपनी है, पीएसयू है। ओके, और ये इलेक्ट्रिसिटी फील्ड की जो भी बिजनेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उन सब में पार्टिसिपेट करती है। एनटीपीसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और एनटीपीसी के एमडी एंड चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट। हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तभी हाल ही में हामिद बकायोको को नेम किया गया है या नामित किया गया है आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो जो हामिद बाकायोको हैं ये आइवरी कोस्ट के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ओके, और अभी कुछ ही दिन पहले जो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे अमादोउ गोन कोलिबैली। ओके, अमादोउ गोन कोलिबैली, तो इनका निधन हो गया कुछ समय पहले। तो तब से ये आइवरी कोस्ट के अंतरिम या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के पद पे थे हामिद बाकायोको, और अब उन्हें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर से हटा के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किया जा रहा है। तो आइवरी कोस्ट की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है यामाउसौक्रो। यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। प्राइम मिनिस्टर बने हैं हामिद बाकायोको और प्रेसिडेंट हैं अलासेन क्वाटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन रैपिड सेक्शन ऑफ 53rd बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। 53वें बेल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के रैपिड सेक्शन में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पोलैंड के प्लेयर हैं जिनका नाम है राडोस्लाव वोजतासेक। ओके, राडोस्लाव वोजतासेक ने जीता है जो 53rd बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल था उसका रैपिड सेक्शन। और भारत के पी हरिकृष्णा सेकंड नंबर पे रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले जो 53rd बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में चेस 960 इवेंट हुआ था, इसमें जीता था भारत की ओर से पी हरिकृष्णा ने। ओके, और इस वाले रैपिड सेक्शन वाले कंपटीशन में ये सेकंड नंबर पे रहे हैं। तो इंडिया के पी हरिकृष्णा के थे 10 पॉइंट और पोलैंड के थे राडोस्लाव वोजतासेक के 12 पॉइंट। ओके, तो 12 पॉइंट के कारण ये फर्स्ट आए और इंडिया के पी हरिकृष्णा सेकंड आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्म हैज़ रिलीज्ड सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019। किस फर्म ने हाल ही में सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी किया है? तभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया है सिक्योरिटी इन पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019। तो माइक्रोसॉफ्ट साल भर एक रिसर्च करती है जो भी साइबर थ्रेट होते हैं या अलग अलग तरह के वायरस होते हैं या हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा रैनसमवेयर। ओके, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ये साल भर रिसर्च करते हैं और फिर उसी रिसर्च के ऊपर रिपोर्ट अपनी जारी करते हैं और उसी रिपोर्ट का नाम है सिक्योरिटी इन पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट और अभी लॉन्च की गई है 2019 की रिपोर्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में और चेयरमैन है जॉन W थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हरियाणा स्पोर्ट्स डिप्टी डायरेक्टर्स। हाल ही में हरियाणा स्पोर्ट्स के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में बबीता फोगाट और कविता देवी, इन दोनों को नियुक्त किया गया है हरियाणा स्पोर्ट्स के उप निदेशक के रूप में। तो बबीता फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं और ये रेसलिंग में कम्पीट करती हैं। उसके अलावा जो कविता देवी हैं, ओके, कविता देवी एक कबड्डी प्लेयर हैं। तो इन दोनों को ये अभी हरियाणा के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, हरियाणा के स्पोर्ट मिनिस्टर हैं संदीप सिंह।
और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और कैपिटल है चंडीगढ़। तो हरियाणा की कुछ और भी न्यूज़ हैं रिलेटेड, जैसे कि हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसका नाम था समाधान से विकास। ओके, समाधान से विकास नाम का एक पोर्टल लॉन्च हुआ था। उसके अलावा जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उन्होंने एक ई सचिवालय नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया था, जो कि चीफ मिनिस्टर या जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडी हैं उनसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए पोर्टल था। तो ये दोनों भी याद रखिएगा, समाधान से विकास और ई सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ इट्स 3 मेट्रो स्टेशंस आफ्टर 3 लेट चीफ मिनिस्टर्स। किस राज्य ने हाल ही में 3 दिवंगत मुख्यमंत्रियों के नाम पर अपने 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदल दिया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने चेन्नई के 3 मेट्रो स्टेशंस का नाम बदल दिया है। तो जो अलंदूर स्टेशन है उसका नाम बदल के कर दिया गया है अरिगनार अन्ना अलंदूर मेट्रो। और जो सेंट्रल मेट्रो है उसका नाम बदल के कर दिया गया है पुराच्ची तलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो। और जो सीएमबीटी स्टेशन है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है पुराच्ची थलाइवी डॉक्टर जे जयललिता सीएमबीटी मेट्रो। ओके, तो इन तीनों मेट्रो स्टेशंस का नाम चेंज किया गया है। और तमिलनाडु का भी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं एडाप्पाडी के पलनीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर सेक्टर फर्म हैज साइंड लोन एग्रीमेंट विथ JERA को इंक फॉर अ पावर प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। किस पावर सेक्टर फर्म ने बांग्लादेश में एक पावर प्रोजेक्ट के लिए JERA को इंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में रिलायंस पावर ने JERA को इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, लोन एग्रीमेंट, जिसके तहत बांग्लादेश में वो एक पावर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे दोनों मिलके। तो बांग्लादेश के मेघना घाट में ये दोनों मिलके एक नया प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे जो कि होगा एक गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट, और इसकी क्षमता होगी लगभग 745 मेगावाट। और इसी के लिए दोनों ने मिलके फंडिंग की है लगभग $642 मिलियन, यानी इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 4,798 करोड़ रुपए। और जो जेरा कंपनी है ये जापानीज़ की एक एनर्जी फील्ड की कंपनी है। और रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ के चेयरमैन हैं अनिल धीरूभाई अंबानी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और अभी अनिल अंबानी हाल ही में जो विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर आदमियों की लिस्ट है तो उस लिस्ट में 5वें नंबर पे हैं अनिल अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए ईजिंग डूइंग बिजनेस पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी ने उद्घाटन किया है CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत का। तो इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया है जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने। और इस कॉन्फ्रेंस को जो ऑर्गेनाइज़ किया था क्या था CII ने, यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड के साथ मिलके। और इसको लॉन्च क्यों किया गया था, इसका इनॉग्रेशन क्यों किया गया था? तो जो इंडिया में बिजनेस का इन्वायरमेंट है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया गया है। तो बात करें CII की तो फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। डायरेक्टर जनरल हैं यहाँ के चंद्रजीत बनर्जी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ 2 मंथ स्पेशल कैंपेन कोना कोना उम्मीद। हाल ही में किस बैंक ने 2 महीने का विशेष अभियान कोना कोना उम्मीद लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है एक स्पेशल कैंपेन 2 मंथ तक चलने वाला जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद। और एक ये ऑफ़र टाइप का है जिसके तहत जो भी कस्टमर हैं तो बैंक के कोई प्रोडक्ट लेते हैं या कहीं शॉपिंग करते हैं इस बैंक के पेमेंट गेटवे के थ्रू तो उनको डिस्काउंट दिए जाएंगे या ऑफ़र दिए जाएंगे। तो इसीलिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने लगभग 100 ब्रांड के साथ टाई अप किया है ताकि जो उनके कस्टमर हैं उनको वो एक्सक्लूसिव डील प्रोवाइड करा सकें शॉपिंग में, एजेंशियल या पर्सनल केयर के सामानों में
या एजुकेशन और फिटनेस के सामानों में। तो कोटक महिंद्रा बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ के MD एंड CEO हैं उदय कोटक और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। टैगलाइन याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है एज एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो इनका कार्यकाल होगा 5 साल का, यानी 5 साल के लिए इन्हें चुना गया है और इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 अगस्त 2020 से। और इसके अलावा उर्जित पटेल जी अभी न्यूज़ में थे क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP के चेयरमैन के तौर पे भी इन्हें नियुक्त किया गया है 4 साल के लिए, और वहाँ उनकी नियुक्ति हुई थी 22 जून को, 22 जून 2020 को। और उसके अलावा इन्होंने हाल ही में एक बुक भी लिखी जिसका नाम था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक याद रखिएगा, ये बुक इम्पॉर्टेंट है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा हार्पर कोलिंस इंडिया द्वारा। तो जो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन है KM सेठ। तो आइए देखते हैं आज के वन लाइनर्स। सबसे पहले है 1 अगस्त विल बी सेलिब्रेटेड एज मुस्लिम वुमेन राइट्स डे इन इंडिया। 1 अगस्त भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पिछले साल 1 अगस्त को ही जो 3 तलाक वाला सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया गया था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल से जो 1 अगस्त है उसको मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के तौर पे मनाया जाएगा भारत पे। नेक्स्ट है 5th फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। तो वंदे भारत मिशन तो आपको पता ही होगा कि जो कोविड-19 के चलते बहुत सारे इंडियन पर्सन हैं अलग अलग कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, तो गवर्नमेंट जो है वंदे भारत मिशन के तहत उनको वापस इंडिया में लाने के लिए फ़्लाइट का अरेंजमेंट कराती है। और ये 5वें चरण के लिए लगभग 792 फ़्लाइट को शेड्यूल किया गया है, जिसमें से 100 डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं और 692 इंटरनेशनल फ़्लाइट हैं। तो लगभग ये 23 कंट्रीज़ में से 1.3 लाख यानी 1,30,000 इंडियंस को वापस लाएंगी। नेक्स्ट है सेंटर टू स्पेंड 11.85 करोड़ टू फंड 112 एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स। 112 कृषि स्टार्टअप को निधि देने के लिए केंद्र 11.85 करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं इंडिया के नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने बताया है कि 112 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए जो सेंटर है वो 11 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च करेगा और ये फंडिंग की जाएगी RKVY यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। 112 एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए फंडिंग दी जाएगी और इससे जो एग्रीकल्चर फील्ड में युवा हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का अवसर भी मिलेगा। नेक्स्ट है इसरो टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप ऑन लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा। इसरो ने श्रीहरिकोटा में निजी क्षेत्र को अपना लॉन्च पैड स्थापित करने की अनुमति दी है। तो जो श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर है इसरो का, तो इसरो ने अब वहाँ पे इजाज़त दे दी है कि कोई अगर प्राइवेट कंपनी भी अपना वहाँ पे लॉन्च पैड स्थापित करना चाहती है या पर्सनल रॉकेट वहाँ से लॉन्च करना चाहती है तो वो सब भी अब वहाँ से किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोक म्यूजिशियन एंड पद्मश्री अवॉर्डी सोनम सेरिंग लेप्चा पास्ड अवे। लोक संगीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम सेरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये एक फोक सिंगर थे और फोक सिंगर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 2007 में और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा 1995 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका था। तब समय आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड विमान इंजन का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था विच कंट्री हैज़ साइंड $400 मिलियन करेंसी स्वैप विथ RBI टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। किस देश ने अल्पकालिक वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए RBI के साथ $400 मिलियन की मुद्रा
विनिमय पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर था श्रीलंका। और जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका भी आंसर गलत हो रहा है उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अपनी मेहनत थोड़ा और बढ़ाइए, वीडियो डेली देखिए, रेगुलर देखिए और डेली रिवीजन भी करिए, तो इससे चीज़ें जो हैं याद करने में आसानी होगी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।